गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्या? चैप्टर 4 में किसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे? कौन से कंपाउंड के हैं? फंक्शनल ग्रुप्स के। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स को लेके हम कैसे उसको क्या करेंगे, नेम करेंगे कोई भी कंपाउंड का, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कहता है कि नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप। ऐसे कंपाउंड्स का नेमिंग करना जिसके पास क्या हो, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? है ना, ये सारे क्या है, फंक्शनल ग्रुप हैं, है ना। तो कहता है कि द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड फॉर द आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। कहता है ये सारे आपके रूल्स हैं जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेमिंग करने के लिए आपको क्या करता है, जरूरी पड़ता है। ठीक है, सारे रूल्स को फॉलो करोगे तभी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के का नेम आप आईयूपीएसी नेम लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले रूल क्या है आपका, द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज सेलेक्टेड इन सच अ वे इट इंक्लूड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्या कहता है कि सबसे पहले हम क्या सेलेक्ट करेंगे, सबसे लंबा कार्बन चेन। अब सबसे लंबा कार्बन चेन क्या होगा, है ना, जिधर से ज्यादा, जितना ज्यादा कार्बन हो उधर से ही हम सेलेक्ट करेंगे। अगर मान लो ये स्ट्रेट है, ठीक है, अगर ये इस तरीके से लंबा चेन होता तो हम इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, है ना। अगर इस तरीके से ऊपर से जाता तो हम इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मेनली जो पर्पस है वो क्या सिलेक्ट करना है, सबसे लंबा कार्बन चेन। ठीक है, उसके बाद कहता है कि इन सच अ वे दैट इंक्लूड्स मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब आपको नंबरिंग किधर से करना है, जिधर से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। ठीक है, तो अब जैसे ये एग्जाम्पल इसने लिया तो इस एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, ये देखो इधर से कौन सा ग्रुप अटैच है आपका, OH। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है ना। उसके बाद इधर से कौन सा ग्रुप अटैच है, OH। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो आप बताओ कि मुझे नंबरिंग करोगे कैसे, तुम लोग किधर से करोगे, कितने OH प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है। अब अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, ठीक है, अगर इधर से नंबरिंग करते तो 1 2 3 4। अब बताओ कौन कौन से पोजीशन पे आप क्या आएंगे, अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो कौन कौन से पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप आएंगे, सेकेंड नंबर पे, और नहीं, अगर इधर से कर रहे हैं तो इधर पे कितने नंबर पे पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप, सेकेंड पे, और इधर से तो फंक्शनल ग्रुप किस पे आया, 2 और 4 पे, है ना। लेकिन अगर हम इधर से करते हैं तो बताओ, अगर इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 तो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से पोजीशन पे होगा, नंबर 1 पे और नंबर 3 पे, 1 और 3, 2 और 4। आप बताओ दोनों में से कौन सा नंबरिंग सही होगा, सबसे ज्यादा क्लोज कौन है, 1 और 3। तो इसीलिए जो इसका सही नंबरिंग होगा वो किस तरफ से होगा, इस तरफ से। ठीक है, क्योंकि जितना नजदीक फंक्शनल ग्रुप रहेगा नंबरिंग तभी आपका सही माना जाएगा, है ना। तो यही कहता है कि फंक्शनल ग्रुप कितने प्रेजेंट है इसमें, तो दोनों ही क्या है, OH, है ना। फिर कहता है कि लॉन्गेस्ट जो चेन आपने सेलेक्ट किया है वो कितने कार्बन का था, 4 कार्बन का, मतलब ब्यूटेन, है ना। फिर आपका आया कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या बनेगा, तो अब सिंपली बात है कि कितने कार्बन है आपके, 4। अब कौन कौन से बॉन्ड है इसमें, सारे ही सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए यहाँ पे हमने ब्यूटेन पूरा लिखा है। ठीक है, अब कौन से पोजीशन पे आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है, 1 और 3 पे, तो 1 और 3 पोजीशन हमने लिख दिया। ठीक है, अब कितने, हम जो आपके कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसलिए हमने क्या लगाया, और ये जो OH का आपका क्या हो जाएगा, सफिक्स OL। तो इसलिए क्या हो गया आपका ब्यूटेन 1,3 डाई O। ठीक है, हो गया, इस तरीके से इसका नाम पड़ा। अब दूसरा रूल जो इसका है, चलो ये तो कहता है कि सबसे लंबा चेन चुन लो और जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े उधर से आप इसको नंबरिंग कर दो। दूसरा जो फंक्शनल रूल कहता है वो कहता है कि नंबरिंग ऑफ द कार्बन चेन इज डन इन सच अ वे दैट फंक्शनल ग्रुप इज गिवन द मिनिमम पॉसिबल नंबर इवन इट वायलेट्स द लोएस्ट रूल। ठीक है, सम रूल। अब तुमने एक रूल पढ़ा था कल, है ना, कि लोएस्ट सम रूल वाला, कि 1000
अंकित, क्या कहते हैं, लोएस्ट सम रूल वाला रूल पढ़ा था ना, कि जिधर से मतलब कि सम जोड़ने पे कम आएगा उधर से ही हम काउंट करेंगे, है ना। लेकिन क्या कहता है यहाँ पे कहता है कि नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन इज डन सच अ वे दैट फंक्शनल ग्रुप इज गिवन द मिनिमम पॉसिबल नंबर। मतलब कि अब जैसे देखो यहाँ पे क्या था, कौन कौन से पोजीशन पे था, 2 और 3, सॉरी 2 और 4, 1 और 3। अब 2 बड़ा है या 1 बड़ा है, 2 बड़ा है या 1 बड़ा है, 2 बड़ा है, इसके अकॉर्डिंग 2 बड़ा है ना, कि एक नंबर जो है वो मिनिमम हुआ, है ना। तो इसीलिए हमने मिनिमम फंक्शनल ग्रुप था, इसीलिए हमने इसको प्रीफर किया, है ना, क्योंकि ये क्या था, फंक्शनल ग्रुप को सबसे मिनिमम पॉसिबल नंबर दे रहा था, है ना। अगर वहीं पे अगर मान लो 2 और 4 को हमने क्यों लिया, क्योंकि 1 और 3 का अगर सम निकालो तो 4 होता है, और 2 और 3 का 5, 3 2 5, तो कौन सा करेक्ट होगा, 4 वाला, है ना। तो इसीलिए अगर सम रूल लेके चलो तो, है ना, अगर वैसे तो ये नॉर्मली बता रहा है कि 1 और 3 पे है तो यही नंबरिंग सही है ना। लेकिन ये क्या कहता है कि मिनिमम नंबरिंग उसी को देना है, किसको, फंक्शनल ग्रुप जिधर से प्रेजेंट हो उधर से, ठीक है। और प्लस में कहता है कि आपको चाहे क्या हो, जो सम वाला रूल है उसको वायोलेट क्यों नहीं करना पड़ा, मतलब कि उसको तोड़ना ही क्यों ना पड़े, कि अगर मान लो कि जैसे कि सम अगर ज्यादा कम भी हो रहा है फिर भी हम प्रेफरेंस किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप किधर से नजदीक है, ठीक है। सम जाए भार में, उसको आपको नहीं देखना है, उसको कब देखना है, जब इधर से भी काउंटिंग करने पे सेम हो और इधर से भी फंक्शनल ग्रुप सेम पोजीशन पे हो, है ना, तो ही उसको हम यूज करेंगे। अगर अदरवाइज यहाँ पे आप लेके जाओगे तो आपको किसको मेनली देखना है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप अगर पास में है तो इसको लेंगे, जैसे मान लो 2 और 4 पे है, 3 और 5 पे है तो 2 और 4 को लेंगे, कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, 2 और 4 पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो इसलिए पास ये पड़ेगा, ठीक है। तो यही इसका मेनली रूल था। अगर इसको तीसरा रूल देखोगे, ये मेनली जो आपने ऊपर पढ़ा था ना, ये उसी के रूल को बता रहा है, जो दूसरा वाला रूल है वो इसी रूल के, हमने ऊपर में भी तो यही किया ना, है ना। सबसे पहले हमने क्या लिया, तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास था, कार्बन कितने थे हमारे पास, 4, तो जिधर से पड़ रहा था नजदीक फंक्शनल ग्रुप उधर से ही हमने नंबरिंग किया है ना। तो यही बात ये सेकंड वाला रूल आपको बता रहा है। लेकिन इसमें ऐड क्या है कि आपको फंक्शनल ग्रुप को ही प्रायोरिटी देना है, चाहे आपको सम वाला रूल तोड़ना क्यों ना पड़े, है ना। तो ये इसमें ऐड था एक एडिशन। अब तीसरा रूल जो इसका कहता है, अब तुम देखते होगे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड जो भी हो, सब में क्या होता है, ई लग जाता है एक पीछे में, है ना, चाहे अल्केन हो अल्कीन हो, है ना, अल्काइन, सब में ई लग जाता है पीछे में, जितने भी कंपाउंड है। तो उसको क्या कहता है, रिमूव करना है हमको। किसको रिमूव करना है हमको, यहाँ से ई को। अब क्यों, कैसे करना है, द फंक्शनल ग्रुप इज एडेड इन द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन आपका कौन सा होता है, जो मेन चेन होता है, जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पेरेंट चेन, ठीक है। कहता है कि फंक्शनल ग्रुप इज एडेड इन द पेरेंट चेन। कहाँ पे ऐड करेंगे फंक्शनल ग्रुप को, पेरेंट चेन में। उसके बाद कहते हैं बाय रिमूविंग इन द टर्मिनल लेटर ई। अब उसको कहाँ, कैसे हम पेरेंट चेन में अटैच करेंगे, सबसे पहले हम किसको रिमूव करेंगे, ई को। कहता है कि इन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पेरेंट हाइड्रोकार्बन जैसे क्या होता है आपका, अल्कीन्स, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस यूजुअली एंड विद लेटर ई। सभी ही किससे लेटर से एंड हो रहे हैं, ई से, है ना। अल्केन में भी ई, अल्कीन में भी ई, अल्काइन में भी। अब हमको इस ई को क्या करना है, रिमूव कर देना है, ठीक है। अब क्यों करना है, तो ये भी देख लो कि ये पूछ रहे हो, समझोगे कि क्यों ऐसे ई क्यों रिमूव होगा, है ना। तो कहता है कि व्हेन अ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट एंड इज ट्रीटेड विद द एज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मतलब क्या हुआ, मेन कार्बन चेन, ठीक है। तो क्या होगा कि द टर्मिनल ई इज रिमूव्ड फ्रॉम द पेरेंट हाइड्रोकार्बन नेम, ठीक है। उसको इसलिए हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ताकि एंड द सफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज एडेड। ई इसलिए रिमूव करते हैं ताकि वहां पे हम किसको लगा सके, सफिक्स को, ठीक है। जैसे मान लो कि आप यहाँ पे ना ब्यूट एन, है ना, अब यहाँ पे अगर हमको यहाँ पे OL लगाना है तो हमको सबसे पहले क्या रिमूव करना पड़ेगा,
तभी तो ब्यूटेनॉल बनेगा। वहीं इथेनॉल ले लो, तो इथेनॉल में क्या करना है, फिर से हमको ई रिमूव करना पड़ेगा, तभी हम क्या करेंगे, सफिक्स लगा के इसको इथेनॉल बना पाएंगे, है ना। तो इसीलिए ई को रिमूव करना जरूरी है ताकि हम वहाँ पे सफिक्स अटैच कर सके। तो यहाँ पे हुआ, जैसे एग्जाम्पल में लिया इसने कौन सा ग्रुप, एल्कोहल का ग्रुप। जैसे एल्कोहल का कौन सा होता है, OH होता है, फंक्शनल ग्रुप, है ना। कहता है कि पेरेंट हाइड्रोकार्बन हो गया आपका, जिसमें क्या कहता है, कौन सा हो गया, इथेन, ठीक है। अब इथेन में से हम क्या रिमूव कर रहे हैं, ई को। क्यों ई को, इथेन को में से रिमूव कर रहे हैं, ताकि हम ऐड फंक्शनल ग्रुप सफिक्स, और OH का सफिक्स क्या होगा, OL। तो जब हम इथेन में, ये आपका क्या हुआ, मेन हुआ, है ना, इसमें से ई हमने अभी क्या कर दिया है, रिमूव। तो इस इथेन में जब हम क्या यू ऐड करेंगे, OL सफिक्स, तो ये क्या बन जाएगा। इसी तरह से ब्यूटेनॉल, मिथेनॉल, जिसमें भी आपको बनाना, प्रोपेनॉल, सारे में ही आपको ई रिमूव करना पड़ेगा ताकि आप सफिक्स लगा सको, ठीक है। ये हो गया, क्लियर है कि आप समझ में आया कि ई को क्यों रिमूव करते हैं। ई को हम सफिक्स लगाने के लिए रिमूव करते हैं, ठीक है। फिर जो तुम्हारा ये कौन सा रूल है, चौथा रूल, सबसे चौथा रूल जो आपका है वो कहता है द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज प्रीफिक्स टू द पेरेंट हाइड्रोचेन अकॉर्डिंगली टू IUPAC रूल्स। अब तुमने सफिक्स पढ़ लिया है ना कि ई को रिमूव करके हम सफिक्स लगाते। अब यहाँ पे किसकी बारी आई, प्रीफिक्स की। कहता है कि नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज प्रीफिक्स टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल। मतलब IUPAC रूल के हिसाब से जो आपका पेरेंट चेन है उसमें प्रीफिक्स कैसे लगाना है ना। तो एग्जांपल लिया है यहाँ पे क्या, CH3 CH। अब देखो ये CH आया, मतलब यही आपका क्या हो गया, इसके साथ जो भी अटैच होगा वो क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट आपका क्या कहलाएगा, प्लस में CH2। अब इसको अगर हम काउंट करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों तरफ से जब नंबरिंग करोगे ना तो जब वो अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा साइड सही है और कौन सा साइड गलत है नंबरिंग, ठीक है। क्योंकि जब फंक्शनल ग्रुप पास में आएगा उससे क्लियर हो जाएगा, है ना। अब जैसे यहाँ पे बताओ कौन सा नंबरिंग सही है, कौन सा, ऊपर वाला सही है या नीचे वाला, ऊपर वाला सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितने पोजीशन पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, दूसरे पे, और उधर से कर रहे हैं तो थर्ड पे, तो कौन सा पास पड़ा, दूसरा नंबर। तो यहाँ पे हमने लगा दिया आपका सब्स्टिट्यूएंट। तो अब कहता है कि यहाँ पे कार्बन कितने हैं, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, है ना, ब्यूटेन हो गया। 4 कार्बन एटम को हम क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। तो ये जो पेरेंट चेन है वो किसका है, ब्यूटेन का। अब अगर बात करें सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है, Cl, मतलब क्लोरो ग्रुप, है ना। अब आओ कि पोजीशन, तो पोजीशन कितने नंबर पे प्रेजेंट है, 1 2, ठीक है, 2 नंबर पे। तो अब इसका अकॉर्डिंग टू किसके रूल, रूल नंबर 4 क्या कहता है कि द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज रिटन एज अ प्रीफिक्स। तो जो यहाँ पे क्या कहता है कि सब जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है वही प्रीफिक्स कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पे सफिक्स आपका सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, क्लोरो, तो इसका प्रीफिक्स क्या होगा, क्लोरो, ठीक है। कहता है ना अकॉर्डिंग टू द रूल 4 द मेन नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट रिटन एज प्रीफिक्स बिफोर द पेरेंट हाइड्रोकार्बन नेम। तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन यहाँ पे कौन सा होगा, ब्यूटेन, तो उसके आगे क्या लग जाएगा, क्लोरो, तो क्या बन जाएगा, क्लोरो। तो कितने नंबर पोजीशन पे है, तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन, एक ही क्लोरो है ना, अगर 2 रहता तो डाई, है ना, तब हो जाता 2 2, या जिस पोजीशन पे रहता 2 1 डाई क्लोरो ब्यूटेन, है ना, ये होता। अब ये तो हो गया रूल नंबर 4। अब रूल नंबर हम क्या देखेंगे, 5। सबसे आखिरी का रूल जो है कि हेलो नाइट्रो और समटाइम एमिनो ग्रुप्स आर रिगार्डेड एज फंक्शनल, आर नॉट रिगार्डेड एज फंक्शनल ग्रुप। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हेलो ग्रुप है या नाइट्रो ग्रुप है या अमीनो ग्रुप है उन सबको हम फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते, है ना। समटाइम देखो ये तो नहीं ही है, हेलो नाइट्रो तो नहीं है, बट समटाइम्स अमीनो ग्रुप को भी हम फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो आपका दे आर कंसिडर्ड एज, उसको हम क्या मानते हैं,
सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं, ठीक है। तो कहता है कि उसी का यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, क्या, CH3 CH, ये आपका कौन सा ग्रुप हो गया, अमीनो ग्रुप, CH2 और CH3। किधर से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब बताओ किधर से नंबरिंग सही है, किधर से नंबरिंग सही है, ऊपर से 1 2, दूसरे नंबर पे क्या है आपका अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसीलिए ये नंबरिंग सही है। अब इसमें चलो तो कहता है कि NH अमीनो ग्रुप इज नॉट ट्रीटेड एज द मेन फंक्शनल ग्रुप हियर। यहाँ पे जो है वो एज अ फंक्शनल ग्रुप नहीं बल्कि एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज हो रहा है। कौन सा ग्रुप, अमीनो ग्रुप। तो इसी हिसाब से तो आप इसको क्या कंसीडर करोगे, इसको क्या कंसीडर करोगे, यहाँ पे NH2 को सब्स्टिट्यूएंट, है ना। तो उसके बाद यहाँ पे कितने कार्बन है, कितने हो कार्बन, 4, तो 4 का क्या होता है ब्यूटेन। अब यहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, अमीनो ग्रुप। अब पोजीशन क्या है, तो क्या हो जाएगा नाम उसका 2। क्या बोला है उसने कि जो ये होगा सब्स्टिट्यूएंट होगा उसी को हम क्या मानेंगे, प्रीफिक्स मांगेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, प्रीफिक्स आएगा, उसके बाद फिर कार्बोहाइड्रो मतलब कि कितने कार्बन प्रेजेंट है वो आएगा, और उस सबसे पहले क्या आएगा कि किस पोजीशन पे लोकेटेड है। तो किस पोजीशन पे लोकेटेड है ये, सेकेंड पे, तो 2 हो गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अमीनो लिखेंगे, उसके बाद तो 2 अमीनो ब्यूटेन। ये था आपका क्या 5 रूल, किसका, किसका 5 रूल था ये जो एक नया है, 4 तो होता है लेकिन ये एक जो है मतलब कि ये ज्यादातर यूज नहीं होता है, मतलब लेकिन रूल है, ये नहीं है कि रूल नहीं है, ठीक है। और इन ये क्या कहते हैं, 5 के 5 रूल ही मतलब कि जो यहाँ पे है वो बहुत इजी करके दिया है, अदरवाइज और मतलब डिफिकल्ट होता है ये। तो ये थे 5 रूल। उसके बाद आगे हम अब अगले क्लास में और फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।